अब तो पूरा हुआ सफर, चलो मुसाफिर अपने घर। अब तो पूरा हुआ सफर, बुला रहा है वतन तुम्हारा, मुख का रुख अब करो उधर। अब तो पूरा हुआ सफर, चलो मुसाफिर अपने घर। अब तो पूरा हुआ सफर। दिन वो कितने प्यारे थे, सुख के भरे नजारे थे। धरती अंबर चांद सितारे सारे हुए हमारे थे। कब आएंगे दिन फिर कर, याद आते हैं रह रह कर। अब तो पूरा हुआ सफर, चलो मुसाफिर अपने घर। अब तो पूरा हुआ सफर। ओम शांति। सभी निश्चय बुद्धि, संपूर्ण पवित्र समझदार आत्माओं को सोमवार की गॉडली मॉर्निंग। चलो मुसाफिर अपने घर। अब तो पूरा हुआ सफ़र। और ये नाटक भी अब पूरा हुआ। समय है ड्रेस, एड्रेस सब बदलने का। बेहद के बाप आकर हम सबको इस वंडरफुल खेल की जानकारी देते हैं। हमें कांटे से कंप्लीट फूल बनाते हैं। बने हैं हम खुशबूदार फूल? चेक करना है। बाबा आज हमें भारत की कहानी सुनाते हैं, कैसे हम भैंस बुद्धि बन गए, पत्थर बुद्धि, ये भी समझेंगे। आज तारीख है 9/11 सितंबर मास, 11 तारीख, 11, 1 और 1 11। तो एक मैं और एक मेरा बाबा। सुनते हैं रहम दिल रूप बसंत बनाने वाली शिव वाणी। मीठे बच्चे, अब नाटक पूरा होता है। घर चलना है, इसलिए इस शरीर रूपी कपड़े को भूलते जाओ। अपने को अशरीरी आत्मा समझो। बाबा कहते अब नाटक पूरा होता है, घर चलना है, इसलिए इस शरीर रूपी कपड़े को भूलते जाओ। अपने को अशरीरी आत्मा समझो। परम धाम से हम अशरीरी आत्मा नीचे आए थे। यहाँ पे ये शरीर धारण किया, ड्रेस मिली हमें, ये कपड़ा पहना हमने, और फिर हम पाठ बजा रहे हैं। तो बाबा कहते अब तो नाटक पूरा हुआ, इसलिए इस कपड़े को अब भूलना है, इस ड्रेस को अब छोड़ना है, वापस खुद को अशरीरी आत्मा समझना है और घर वापस जाना है। प्रश्न है, कौन सा वंडरफुल खेल संगम पर ही चलता है, दूसरे युगों में नहीं? ऐसा इस युग में क्या हो रहा है जो और किसी युग में नहीं होता? उत्तर में बाबा कहते फारकती दिलाने का, माना छोड़ने का, डिवोर्स देने का। राम रावण से फारकती दिलाते हैं, रावण फिर राम से फारकती दिला देते। यह बड़ा वंडरफुल खेल है।
राम शिव बाबा आते हैं तो रावण से हमें फारकती दिलाते हैं, मुक्ति दिलाते हैं। और फिर 2 युग बाद द्वापर में रावण आता है, वो हमको फिर राम से फारकती दिला देते। तो यह बड़ा वंडरफुल खेल है। बाप को भूलने से माया का गोला लग जाता है। इसीलिए बाप शिक्षा देते हैं, बच्चे अपने स्वधर्म में टिको, देह सहित देह के सब धर्मों को भूलते जाओ। माना खुद की देह के संबंधी पदार्थ, स्वभाव, संस्कार, ये पुरानी दुनिया, सब कुछ भूलना है। याद करने का खूब पुरुषार्थ करते रहो, देही अभिमानी बनो। बाबा कहते याद करने का खूब पुरुषार्थ करो, बाकी सबको भूल जाओ और सिर्फ मुझ बाप को याद करो, देही अभिमानी बनो। देह में हो, देह की कर्मेंद्रियों से कर्म भी करना है, लेकिन ये याद रहे कि मैं आत्मा मालिक हूँ और ये कर्मेंद्रियाँ मेरी गुलाम। तो इनको ऑर्डर देना है और फिर सदा अधिकारी की, मालिकपन की स्मृति में रहना है, अपने स्वधर्म में टिकना है। गीत बजा। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार गीत सुना। हर एक बात में नंबरवार कहा जाता है, क्योंकि यह कॉलेज है अथवा यूनिवर्सिटी का हो। साथ साथ सच्चा सत का संग भी है। सत कहा जाता है एक को, वह एक ही बार आते हैं। अब इस समय तुम सच सच कहते हो कि हम सत के संग में हैं। यदि अब हम कहते हैं कि हम सत्संग जा रहे हैं, तो ये है सच्चा सत्संग, क्योंकि सत्य बाप, अविनाशी बाप का हमें संग मिला है। तुम ब्राह्मण ही उस सत कहने वाले ज्ञान सागर के सम्मुख बैठे हो। बाबा ही हमें सत्य सुनाते हैं ना। गाया भी जाता है, जो पिया के साथ है उनके लिए ज्ञान की बरसात है। पिया पिता को कहा जाता है। तुम बच्चों के सम्मुख पिया की ज्ञान बरसात है। तो बाप ही हमें पढ़ाते हैं ना, ज्ञान बरसात करते हैं। तुम बच्चे जानते हो बरोबर ज्ञान सागर पतित पावन अब हमारे सम्मुख है। हम पतित से पावन व कांटे से फूल बन रहे हैं। फूल बन जाएंगे, फिर यह शरीर नहीं रहेगा। कली भी आहिस्ते आहिस्ते खिलती जाती है, फट से खिल नहीं जाती। खिलते खिलते फिर कंप्लीट फूल बन जाती है। धीरे धीरे कली फूल बन जाती है। अभी कोई भी कंप्लीट फूल नहीं बने हैं। अभी हम भी तो संपूर्ण नहीं बने हैं ना, पुरुषार्थी हैं। वह तो कर्मातीत अवस्था हो जाती है। कंप्लीट फूल माना कर्मातीत अवस्था, संपूर्णता, फिर तो शरीर छूट जाता है। तो देही अभिमानी तो अंत में ही बनना है। अभी तुम सबका पुरुषार्थ चल रहा है। बाप है पारलौकिक पिता, यह दोनों संगम युग के अलौकिक माता पिता ठहरे। कोई कांटे भी हैं, कोई कली भी हैं। कली को खिलने में टाइम लगता है। तुम सब नंबरवार कलियां हो, फूल बनने वाले हो। कोई अच्छी रीति खिले हैं, कोई आधा। एक दिन कंप्लीट भी जरूर खिलेंगे। बगीचा तो है ना, अल्लाह का बगीचा है। देखो भिन्न भिन्न किस्म के सब फूल हैं। हम बच्चे अलग अलग तरह के, तभी तो बाबा कहते हैं ना नंबरवार। तो जानते हो हम कांटे से कली तो बने हैं, फिर फूल बन रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं।
कोई तो कली ही खत्म हो जाती है, कोई थोड़ा खिलकर खत्म हो जाते, बीच में बाबा को छोड़ के चले जाते हैं। माया के बड़े भारी तूफान आते हैं, सेंटर्स खोलते भी कोई कोई खत्म हो जाते हैं, गिर पड़ते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है। यह है चटा बेटी, राम और रावण की खेल है ना, चितपट होती रहती है। कभी बाबा कहते हैं राम और रावण की चटा बेटी है। कभी माया हार जाती है और कभी देखो बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, बच्चे हार जाते हैं। तो ये खेल चलता रहता है। राम राम कहा जाता है, ऐसे नहीं त्रेता वाले राम को याद करते हैं। यह राम राम परमात्मा के लिए कहते हैं। रावण से राम की भेंट होती है। राम है बाप, रावण है दुश्मन माया। माया भी जबरदस्त है। यह खेल है एक दो को फारकती दिलाना, एक दूसरे के चंगुल से छुड़ाना। लेकिन बाबा के पास आते हैं तो वो चंगुल थोड़ी है, हाँ, वो तो छत्र छाया है ना। लेकिन रावण क्या कोशिश करता है, माया क्या कोशिश करती है कि बच्चों को वहाँ से खींच लें। एक दो को फारकती दिलाना यह खेल है। राम तुमको माया रावण से त्याग दिला रहे हैं, माया फिर तुमको बाप राम से त्याग दिलाती है। बाप कहते हैं देह सहित जो भी संबंधी आदि देह के हैं सबका बुद्धि से त्याग करो। सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो मैं फलाना हूँ, फलाने धर्म का हूँ, यह भूल अपने स्वधर्म में टिको। देह के सब धर्म छोड़ अपने को अकेला समझो। खुद की देह और देह से संबंधित सभी बातें, सभी चीज़ें छोड़कर, भूलकर बाबा कहते हैं खुद को अकेला समझो। अकेले आए, अकेले जाना है, अकेले में अकेले होकर अकेले बाप को याद करो। तो ये 5 केले रोज खाने हैं। इस दुनिया की हर चीज त्याग दिलाते हैं। बाबा क्या कहते हैं, इस दुनिया की हर एक चीज से त्याग दिलाते हैं। अशरीरी बन जाओ, मेरा बनकर और मेरे को याद करो। सिर्फ मुझे याद करो, मुझे याद करो, बाबा कहते हैं, क्योंकि बाकी सब दुख देने वाले हैं। तो बाप को भूले तो माया का गोला लग जाएगा। बाप को याद करने का खूब पुरुषार्थ करते रहो। माया भी बड़ी जबरदस्त है। बाप का बनकर भी फिर माया त्याग दिलाकर बाप से छुड़ा देती है। बाप कुशल कोई फारकती न दे। बाबा कहते हैं बाबा को फारकती नहीं देना है, छोड़ना नहीं है। आधा कल्प तुम मुझे याद करते आए हो, तुम ही संपूर्ण भक्त हो ना। भक्ति भी तुमने ही शुरू की है। तो बाप आकर माया से त्याग दिलाते हैं, कहते हैं अपने को आत्मा समझो, इस कपड़े को भूलते जाओ, माना इस देह को भूलते जाओ। बस अभी हमको जाना है। उस नाटक में भी एक्टर्स होते हैं, उनको भी मालूम रहता है बस अभी 5-10 मिनट बाद हमारा खेल पूरा होने का समय आया है, फिर हम घर चले जाएंगे। खेल पूरा होने के समय यह बुद्धि में रहता है, शुरू में नहीं। खेल पूरा होने के समय बुद्धि में रहता है कि अब तो पूरा होने वाला है, शुरू में तो नहीं होगा ना, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। तो उस समय मन में नहीं आती है, बुद्धि में नहीं आती है। तुम भी समझते हो हमारे 84 जन्म पूरे हुए, बाकी कितना समय होगा। तुम कहेंगे हम कब स्वर्ग व सुखधाम में जाएंगे, परंतु बाप कहते हैं इस लाइफ को तो वैल्यूएबल, अमूल्य कहा जाता है। हम सोचेंगे ऐसे कि हम कब स्वर्ग सुखधाम में जाएंगे। छोड़ना चाहते हैं ये जीवन, ये शरीर अभी छोड़ना चाहते हैं। है ना, कितना अमूल्य वैल्यूएबल जीवन, भगवान मिला, बाबा मिला। तो तुम बड़ी भारी सर्विस करते हो श्रीमत पर, सिर्फ तुम पांडव ही श्रीमत पर चलते हो। गीता आदि में यह बातें नहीं हैं। यह बाबा बहुत ही शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है, गुरु किए हुए हैं। ब्रह्मा बाबा ने भी 12 गुरु किए थे। देखो जो भी सब एक्टर्स की एक्टिविटीज़ हैं उन सबको तुम जानते हो। शास्त्र तो बाद में बैठ बनाते हैं,
वह क्या जाने। बाबा ने हमें अभी सब बताया ना कि शुरू से क्या होगा, आदि क्या है, मध्य क्या है, अंत क्या है। तो शास्त्र तो बाद में बैठ के बनाते हैं, आधा कल्प निकल जाता है, तो वो क्या जाने। यह भी ड्रामा में खेल बना हुआ है। गीता, भागवत आदि सब अपने अपने समय पर रिपीट होंगे। गीता है माई बाप, गीता को माता कहा जाता है, और कोई पुस्तक को माता नहीं कहेंगे। इनका नाम ही है गीता माता। देखो, ये सच्ची शिक्षाओं से हमारी पालना हो रही है ना, तो ये है गीता माता। अच्छा, उनको किसने रचा? पहले पहले पुरुष स्त्री को अडॉप्ट करते हैं ना। पुरुष शादी करते हैं तो मुख से कहते हैं यह मेरी स्त्री है, तो रचता हुए ना। शादी करते हैं तो कहते हैं मेरी स्त्री है, तो रचता हुए ना। फिर उनसे बच्चे होते हैं तो भी कहेंगे यह हमारे हैं, बच्चे भी कहेंगे यह हमारा बाप है। तुम भी बाबा की मुख वंशावली हो, कहते हो बाबा हम आपके हैं। इतना समय हम माया की मत पर चलते आए, अभी आपकी मत पर चलेंगे। माया कोई मुख से मत नहीं देती है, एक्ट ऐसी करते हैं। यहाँ तो बाप मुख से बैठ समझाते हैं। माया की मत, माया बोलती है ऐसे ऐसे करो, नहीं तो अपनी कमी कमजोरी है ना, अपनी ना समझी है, बेसमझी है। माया कोई मुख से मत नहीं देती है, बाबा श्रीमत ब्रह्मा मुख से देते हैं हमें। तो बाबा कहते हैं कि माया तो कोई मुख से मत देती नहीं है, बस अपने आप ऐसी अपनी बुद्धि से समझ से ऐसी एक्ट करते हैं। और यहाँ तो बाबा बैठ के समझाते हैं। तुम सब भारतवासी हो, जानते हो कि भारत ही सिरताज था। अभी दोनों ताज नहीं हैं, न होली न अनहोली, न पवित्रता का ताज है और न रत्न जड़ित ताज है। गाया जाता है हर होलीनेस, हिज होलीनेस। स्त्री पुरुष दोनों को कहते हैं, सन्यासियों को हिज होलीनेस कहते हैं, परंतु प्रवृत्ति मार्ग है नहीं। प्रवृत्ति मार्ग में तो स्त्री पुरुष दोनों पवित्र रहते हैं। सो तो सतयुग में दोनों पवित्र होते ही हैं, जिसको कंप्लीट पवित्र कहा जाता है। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र रहते हैं। यहाँ पतित दुनिया में दोनों पवित्र तो हो न सके। तो अभी तुम बाप के सम्मुख सुन रहे हो, जिसको ज्ञान बरसात कहा जाता है। वह है विष की बरसात, यह है ज्ञान अमृत की बरसात। विष की बरसात, हाँ देखो सभी भीगे पड़े हैं, है ना। विकारों की बरसात, या ये कहें विकारों की सुनामी, सब उसी में डूबे हुए हैं। और ये है ज्ञान अमृत की बरसात। कितने बच्चे भीग रहे हैं इस बरसात में, कितना हम ये अमृत पान कर रहे हैं। जो भाग्यशाली आत्माएं हैं वही अमृत पान कर रही हैं ना, ज्ञान अमृत पान। तो गाते हैं ना, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। अब जब अमृत मिल गया, सोमरस मिल गया, तो कोई विष लेगा, विकारों में जाएगा। बाबा कहते तुमको अब ज्ञान अमृत मिल रहा है। भक्ति मार्ग में तो ऐसे ही सिर्फ गाते रहते हैं। अभी तुमको प्रैक्टिकल में ज्ञान अमृत मिलता है, इससे ही अमृतसर नाम पड़ा है। बाकी तालाब तो ऐसे बहुत हैं, मान सरोवर भी है ना। मान सरोवर मनुष्यों का सरोवर तो वह है नहीं, यह है ज्ञान अमृत का सरोवर। इनको ज्ञान मान सरोवर भी कहा जाता है। तो ज्ञान सरोवर में डुबकी लगाएंगे तो परी बनकर निकलेंगे। वो क्या बोलते हैं, मान सरोवर में डुबकी लगाओ तो परी बन जाते हैं। ऐसे कहानियाँ बैठ बनाई हैं। तो ज्ञान मान सरोवर की बात है। देखो, ज्ञान को मानो, खुद को मानो, जानो, पहचानो, खुद स्वमान में रहो, तब परी बनेंगे ना। तो बाबा कहते हैं ज्ञान सागर भी है, कोई नदियां हैं, कोई कनाल से, कोई टुपके हैं। छोटी सी कोई नाली है, कोई नदी है, कोई नाला है, कनाल है।
नंबरवार है ना। बच्चे समझ गए हैं। कल्प पहले भी बाप ने समझाया था, फिर अब समझा रहे हैं। तुम निश्चय करते हो हम बाबा से राजयोग सीख रहे हैं, जिससे कल्प पहले भी हम स्वर्ग के मालिक बने थे। प्रजा भी कहेगी हम मालिक हैं। भारतवासी कहते हैं ना, हमारा भारत सबसे ऊंच था, अभी हमारा भारत सबसे नीच है। जितना ऊंचा था उतना देखो अभी नीचे गिरा हुआ है, गिरावट है। हमारा भारत बहुत श्रेष्ठाचारी था, अब हमारा भारत बहुत भ्रष्टाचारी हो गया है। और कोई खंड के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। सभी धर्म वाले भी जानते हैं कि भारत प्राचीन था, तब हम लोग नहीं थे। सतयुग में जरूर सिर्फ भारतवासी ही होंगे। गाते भी हैं, क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत ही था और कोई धर्म नहीं था। नई दुनिया में नया भारत था, अभी पुराना भारत है। भारत हेवन था, देखो सब पहले था और अभी नहीं है, था अभी नहीं है, लेकिन अब क्या होगा, फिर से होगा। वैसे जैसा था वैसा फिर से होगा, फिर से विश्व गुरु बनेगा। तो बाबा कहते हैं भारत हेवन था, परंतु किसकी बुद्धि में पूरा बैठता नहीं है। यह तो बहुत सहज समझने की बात है। बाप तुमको समझा रहे हैं, तुम प्रैक्टिकल में कर्तव्य कर रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सच्चा व्यास बनना है। सच्चा व्यास बनना है, सच्ची गीता सुनानी है। तुमको कोई पुस्तक आदि तो हाथ में उठाना नहीं है। मुरली के पॉइंट्स बुद्धि में धारण करना है, खुद समझना है, औरों को समझाना है। तुम तो रूप बसंत हो। किताब उठाकर, मुरली उठाकर, डायरी उठाकर थोड़ी समझाना है। ज्ञान स्वरूप बनना है और ज्ञान वर्षा करनी है। तो रूप और बसंत, तो ज्ञान और योग। ज्ञान स्वरूप बनना है, बाबा से निरंतर जुड़े रहना है, योग में रहकर शक्ति लेनी है और फिर सेवा करनी है। तो रूप बसंत हो, बाबा कहते हैं। ज्ञान को समझो और ज्ञान वर्षा करो, भरो बुद्धि में पॉइंट्स और सबको समझाओ। तुम्हारी आत्मा गीता का ज्ञान सुनती है बाप से। तुम्हारी बुद्धि में एक ही बाप है और कोई गुरु, गोसाई, साधु, संत आदि तुम्हारी बुद्धि में नहीं है। तुम कहेंगे हम ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा से सुनते हैं, जिसको ही सत श्री अकाल कहा जाता है। अक्षर कितना मीठा है। सत्य है, अविनाशी है, श्री है, श्रेष्ठ है, अकाल है, काल से परे है, काल खा नहीं सकता। तो अकाली लोग बड़ी जोर से कहते हैं सत श्री अकाल, कहते हैं ना, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। तो यहाँ तुम बच्चे ज्ञान डांस करते हो, इसलिए कहा जाता है सच तो बिठो नच। सच्चे हो तो खुशी में नाचते रहो। बाबा के कई बच्चे देखो जिनको सत्य बाप से मिलने का नशा ना, तो वो नाचते ही रहते, ज्ञान डांस करते। किसके साथ हैं क्या हमें पता है, जो दुनिया को पता नहीं है। और जो सच्चा होगा वो हमेशा खुश रहेगा। तो फिर तुम वहाँ जाकर रास विलास करेंगे। अभी जो यहाँ ज्ञान डांस करेंगे तो वही रास विलास करेंगे। मीरा भी ध्यान में रास आदि करती थी, परंतु उसने भक्ति की। तुम कोई भक्ति नहीं करते हो। दिव्य दृष्टिदाता बाप स्वयं तुमको पढ़ा रहे हैं। बहुत बच्चे साक्षात्कार करते रहते हैं तो मनुष्य समझते हैं यह तो जादू है। बच्चे पढ़ाई में घूमते फिरते हैं ना। तुम्हारे लिए भी यह खेल पाल है, यह कोई सब्जेक्ट नहीं, इनके मार्क्स नहीं, खेलने कूदने की मार्क्स नहीं होती हैं। यहाँ भी जो इस खेल पाल में रहते हैं उनको ज्ञान की मार्क्स नहीं मिल सकती। वो तो ECA हो जाता है ना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। बाबा कहते हैं उसकी मार्क्स नहीं मिलती है। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इनमें मार्क्स होती है, खेल पाल की मार्क्स नहीं है। तो यह तो खेल पाल है, इसको अव्यक्त खेल कहा जाता है। वह व्यक्त खेल या अव्यक्त खेल, वह व्यक्त खेल
जहाँ पे पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते हैं ये तो अव्यक्त खेल है। रास आदि करने वाले को मार्क्स नहीं मिलती है, इसलिए बाबा कहते हैं ध्यान से ज्ञान अच्छा है, श्रेष्ठ है। क्योंकि वो सीखते हैं, समझते हैं, मुरली सुनते हैं, ज्ञान धारण करते हैं और योग में बाबा से शक्ति लेते हैं। तो ज्ञान योग ये है श्रेष्ठ। लेकिन खेल पाल में क्या है? इसलिए बाबा कहते हैं ध्यान से ज्ञान अच्छा है। ध्यान तो सिर्फ एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार है। यह है ही राजयोग। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है। और साक्षात्कार करके क्या करेंगे? बाबा का साक्षात्कार हो, उससे क्या होगा? उस दिन भी बताया था ना कि जो मजा तुझ में है वो तेरी तस्वीर में नहीं। तो डायरेक्ट भगवान के सम्मुख है अभी, तो उसको देखें ना, उसको निहारें। उनका साक्षात्कार करके क्या करेंगे? सम्मुख है बाबा, तो लूटो उसको, निहारो उसको। तो बाबा कहते हैं ध्यान तो सिर्फ एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार है। यह है ही राजयोग। या हम क्या बनेंगे, खाली उस चित्र को देखने से क्या हो जाएगा? तो वैसा बनने का पुरुषार्थ करना है। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है, वह तो इन आँखों से देखते हैं हम फलाना बनेंगे। यहाँ तो यह तुम्हारी है भविष्य की एम ऑब्जेक्ट। प्रिंस प्रिंसेस बनना है, फिर तुम महाराजा महारानी बनते हो। बिगर एम ऑब्जेक्ट अगर कोई कॉलेज में बैठे तो उनको क्या कहेंगे? पता ही नहीं है कि इस कॉलेज में जा रहे हैं, क्या बनेंगे। भारत में और जो सत्संग हैं उनमें कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। टाइम पास करके आ जाते हैं, जैसे जाते वैसे ही लौट आते हैं। तो इसको यूनिवर्सिटी भी कह सकते हैं, पाठशाला भी कह सकते हैं। सत्संग को कभी पाठशाला नहीं कहा जाता। जो दूसरे सत्संग हैं वहाँ को सीख कर तो आते नहीं हैं, तो वो कोई पाठशाला, यूनिवर्सिटी, कॉलेज थोड़ी है। तुम बच्चे जानते हो हम पतित पावन गॉड फादरली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। सारी यूनिवर्स को तुम पवित्र स्वर्ग बनाते हो। अपने लिए ही इस यूनिवर्स को स्वर्ग बनाते हो। जो बनाएंगे वही फिर राज्य करेंगे। ऐसे तो नहीं सब स्वर्ग के मालिक बनेंगे। जो पूरे नरकवासी हैं, जिन्होंने द्वापर से भक्ति की है, वही स्वर्गवासी होंगे। बाकी सब मनुष्य सरसों मिसल पिसकर खत्म होंगे। आत्माएं वापस बाप के पास जाएंगी। कितना बड़ा विनाश होना है। अब तो सब कह रहे हैं ना, विनाश आया कि आया। अभी तो बहुत प्रजा है, कितना बैठ गिनेंगे, एक्यूरेट गिनती कर ना सके। सही फिगर तो कभी आता ही नहीं है ना कि कितने मरे। दुनिया में कितने मनुष्य हैं, यह सब खत्म हो जाएंगे। बच्चों को बैनियन ट्री का मिसाल भी बताया गया है। बड़ का झाड़ कोलकाता में है ना, कलकत्ते में बहुत बड़ा झाड़ है, उसमें थुर है नहीं, फाउंडेशन तना है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। अभी देवी देवता धर्म भी है, परंतु उनका नाम प्रायः लोप है। ऐसे नहीं कहेंगे कि फाउंडेशन है ही नहीं। सड़ा हुआ भी कुछ न कुछ निशान तो रहेगा ना। तो हम आत्माएं भी तो है ना वही। प्रायः लोप का अर्थ ही है बाकी थोड़ा रहा है। चित्र हैं, चित्र हैं, सबूत है, हम आत्माएं हैं। तो बाबा कहते भारत में लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। यह तो बड़ा सहज है, परंतु माया रावण बुद्धि को ताला लगा देती है। परम पिता परमात्मा है बुद्धिवानों की बुद्धि। बाबा चाहे तो किसी की भी बुद्धि को टच कर सकते हैं। बाबा है बुद्धिवानों की बुद्धि। तो ये जो विशेषता है ये दाता की देन है। मनुष्यों में बुद्धि है परंतु ताला लगा हुआ है। इसलिए किसी की भी विशेषता की तरफ आकर्षित यदि होते हैं तो पहले याद कर ले कि विशेषता दाता की देन है। बुद्धिवानों की बुद्धि कौन है? बाबा है। मनुष्यों में बुद्धि है परंतु ताला लगा हुआ है, और बाबा ही आकर राजयोग से ये गॉडरेज का ताला खोलते हैं। गॉड आकर हमें राजयोग सिखाते हैं। तो
ताला लगा है तो क्या हो गए? पत्थर बुद्धि हो गए हैं। अब बाबा फिर से तुमको पारस बुद्धि बनाते हैं, आत्मा को बनाते हैं। बुद्धि आत्मा में रहती है ना। कहा जाता है ना, तुम तो पत्थर बुद्धि भैंस बुद्धि हो। लौकिक में भी कहते हैं ना, पत्थर ही भरे हैं क्या, बिल्कुल ही भैंस जैसे हो क्या। भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खड़ी पगुराए, बोल रहे हैं समझ ही नहीं आ रहा है, तो भैंस बुद्धि। उसको बोला तुम भैंस हो, तो समझने लगा मैं खुद ही भैंस हूँ। बोले निकलो कमरे से, तो बोला कैसे निकलूँ, दरवाज़ा छोटा है, मैं तो भैंस हूँ। तो फिर तो भैंस बुद्धि। यहाँ भी ऐसे हैं, कुछ भी समझाओ तो समझते नहीं, श्रीमत पर चलते नहीं। श्रीमत तो सदैव कहेगी बच्चे अंधों की लाठी बनो, अंधों को रास्ता दिखाओ, लाठी बनो, सहारा बनो। लाठी मारना नहीं है, हाँ, माना जो अज्ञान अंधकार में है। सुनना और फिर सुनाना है, इसलिए सर्विस में दूर जाना भी पड़ता है, एक जगह बैठ तो नहीं जाना है ना। बाबा कहते हैं ना, तुम बदबूदार नाले थोड़ी हो, बहो, ज्ञान नदियाँ हो, जा जाकर सेवा करो, बहते रहो। अभी तुम ज्ञान और योग सीख रहे हो, यहाँ तुम शिव बाबा के सम्मुख बैठे हो, सहज राजयोग सीख रहे हो वर्षा लेने के लिए। तुम आए हो विष्णुपुरी की राजधानी लेने के लिए, विष्णु की विजय माला बनेगी। अभी तुम ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझ गए हो, तुम जानते हो बरोबर डेटी सॉवरेंटी थी, सतयुग आदि में राजा रानी थे, अभी कलयुग अंत में तो राजा रानी कोई भी कहला नहीं सकते, परंतु गवर्नमेंट को मदद करते हैं तो फिर महाराजा का टाइटल मिल जाता है। आजकल तो देखो पैसे देकर भी क्या क्या टाइटल ले लेते हैं, उपाधि ले लेते हैं। तो बाबा कहते हैं कि गवर्नमेंट को मदद करते हैं तो फिर महाराजा का टाइटल मिल जाता है। वह गवर्नमेंट भी टाइटल देती थी, राय साहेब, राय बहादुर आदि। अभी तो तुमको बड़ा टाइटल मिल रहा है प्रैक्टिकल में। इतने सम्मान, इतना बड़ा टाइटल और किसी को मिलता है? स्वयं भगवान हमें टाइटल देते हैं। देखो बाबा कहते हैं प्रैक्टिकल में मिल रहा है तुम्हें, तुम हर होलीनेस, हिज होलीनेस महाराजा महारानी बनेंगे। ये तो भविष्य में बनेंगे, लेकिन बाबा हमें रोज सम्मान देते हैं, वरदान देते हैं। तो डायरेक्ट भगवान हमें टाइटल देते हैं, हमारा मान सम्मान बढ़ाते हैं, सम्मान देते हैं। तुम पर डबल ताज है, एक पवित्रता का ताज और एक कौन सा ताज है? अभी तो जिम्मेवारी का ताज है ना, और फिर भविष्य में रत्न जड़ित ताज भी होगा। तो पहले होता है होली राज्य, फिर अनहोली राज्य, अभी फिर अनहोली नो राज्य। मोह में फंस गए इसलिए मोहताज हैं अभी। हाँ, बाबा से मोह होगा तो मोहजीत बनेंगे, डबल सिरताज बनेंगे। प्रजा का प्रजा पर राज्य है, ड्रामा को समझना है। प्रजा का प्रजा पर राज्य है या अभी सब आत्माएं राजा बनी हुई हैं? हर एक आत्मा राजा है। हाँ, लेकिन प्रजातंत्र है ना। बाबा कहते हैं ड्रामा को समझना है। ड्रामा को हम समझ गए तो अभी क्या है? फिर तो मौजा ही मौजा है, मजा ही मजा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, रोज ज्ञान अमृत के मान सरोवर में स्नान कर आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना है। माया की मत छोड़ बाप की मत पर चलना है। दूसरा, यह अमूल्य संगम का समय है। इस समय श्रीमत पर चल सर्विस करनी है। सच्चा व्यास बन सच्ची गीता सुननी और सुनानी है। रूप बसंत बनना है।
वरदान। अनेक प्रकार की आग से बचने और सर्व को बचाने वाले सच्चे रहमदिल भव। अनेक प्रकार की आग से बचने और सर्व को बचाने वाले सच्चे रहमदिल भव। बाप दादा कहते हैं, आज का मानव अनेक प्रकार की आग में जल रहा है। अनेक प्रकार के दुख, चिंताएं, समस्याएं, भिन्न भिन्न प्रकार की यह चोट जो आत्माओं को लगती है, यह अग्नि जीते हुए जलने का अनुभव कराती है। कैसी आग है? कोई स्थूल आग है, वो जो लगती है वो तो अलग बात है, लेकिन अभी दुख, चिंता, समस्या, ये सब क्या है? मन में जलने वाली अग्नि है। बाबा कहते हैं, ये भिन्न भिन्न प्रकार की जो चोट है, ये जो तपन है, ये तपिश है, ये अग्नि जीते हुए जलने का अनुभव कराती है। कहते हैं ना, तिल तिल कर कर जल रहे हैं, अंदर से मन खा रहा है, दुखी है, लेकिन आप ऐसे जीवन से निकल श्रेष्ठ जीवन में आ गए। आप शीतल सागर के कंठे पर बैठे हो। होता है ना अनुभव कि कहाँ से निकल कर कहाँ आ गए, बाबा के पास। हाँ, ज्ञान सागर, प्यार का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर। तो देखो कितनी शीतलता, कितनी शांति का अनुभव होता है। अतीन्द्रिय सुख, शांति की प्राप्ति में समाये हुए हो तो रहमदिल बन अन्य आत्माओं को भी अनेक प्रकार की आग से बचाओ। गली गली में ज्ञान स्थान बनाकर सबको ठिकाना दो। हर घर बाबा का सेंटर बन जाए, सेवा स्थान बन जाए। बाबा कहते हैं, इतनी आत्माएं जल रही हैं, तपन का अनुभव कर रही हैं, तो सबको भिन्न भिन्न प्रकार की आग से बचाओ। हर एक आत्मा की आग अलग है, प्यास अलग है, तो सबको बाबा का परिचय देना है। शांति के सागर, सुख के सागर में वो भी डूबें और शीतलता का अनुभव करें, ऐसा हमें प्रयास करना है। यही हमारा कर्तव्य है। बाबा की हमसे यही आस है। जब हम ऐसा करेंगे तब हम कहलाएंगे रहमदिल आत्मा, है ना। तो ऐसा सच्चा रहमदिल हमें बनना है। सबको अग्नि से बचाना है, आग से आग बुझानी है। क्या बताना है कि जब योग अग्नि में हम तपेंगे, जलेंगे, तो दुनिया की जो अग्नि है, मन में जो अग्नि लगती है, उससे हम बच जाएंगे, छूट जाएंगे। हमें शांति मिलेगी, शीतलता मिलेगी। स्लोगन है, जिनकी एक बाप से सच्ची प्रीत है उन्हें अशरीरी बनना सहज है। जिनकी एक बाप से सच्ची प्रीत है उन्हें अशरीरी बनना सहज है। क्यों सहज हो जाता है अशरीरी बनना? क्योंकि एक बाप से प्रीत है, निराकार से प्रीत है। शरीर वालों से, देहधारियों से प्रीत होगी तो फिर देह की दुनिया में ही हम अटक जाते हैं, अशरीरी नहीं बन पाते। इसलिए अशरीरी बाप, विदेही बाप, निराकारी बाप से सच्ची सच्ची प्रीत हो। तो ये थी आज की मुरली, जिसको रिवाइज करने के लिए पॉइंट्स हैं। पहला, याद रहे नाटक पूरा हुआ, अब तो ड्रेस यहीं छोड़कर हमें वापस घर जाना है। दूसरा, ये वंडरफुल खेल चल रहा है, फारकती का, है ना। बाबा आकर हमें रावण के चंगुल से छुड़ाते हैं और फिर आधा कल्प बाद रावण आता है और हम बाबा को भूले हुए तो रहते ही हैं और रावण हमें अपनी चपेट में ले लेता है। तीसरा, सच तो बीठो नच, तो सदा सत्य बाप के साथ रहेंगे, सत्य ज्ञान सुनेंगे तो खुशी में नाचते रहेंगे। चौथा, रहमदिल बनना है, सबको योग अग्नि के बारे में बताना है, बाकी अग्नि से सबको बचाना है। और आखिरी है पांचवा, एक बाप से ही सच्ची प्रीत हो, निराकार बाप से सच्ची सच्ची प्रीत हो। ओम शांति।
पूरा हुआ सफर